मुझे मालूम नहीं था कि मेरी जिंदगी में यूं भूचाल आ जाएगा। मैं तो अपनी जिंदगी के झमेले में उलझी हुई थी जब मेरी इज्जत के परखच्चे उड़ रहे थे। मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि उसे जब सोचती हूँ तो जैसे मेरी रूह कांप जाती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी जान अपने हाथ से ले लूं, मगर मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे मरने से मेरी आत्मा भटकेगी। मुझे मालूम है मेरे साथ जो भी घटना घटी है उसमें सारा कसूर मेरा ही है। दुनिया वाले जब मुझ पर तरस खाते हैं और दूसरों को इल्जाम ठहराते हैं तो कभी दूसरों को ही गंदी गालियों से नहलाई जाती है। मेरी जिंदगी की कहानी ऐसी ही है जिसे सुनकर आप मुझसे नफरत करने लगोगे या फिर मुझ पर तरस खाने लगोगे। मैं अपनी जिंदगी का आपको सबसे भयानक हादसा सुनाना शुरू करती हूँ। मैं घर के कामकाज में बिजी थी जब मोहल्ले की औरतें बुरी तरह से बोलती हुई मेरे घर आई थी। कहने लगी, रेखा तू यहाँ घर के कामकाज कर रही है जबकि वहाँ खेतों में तेरी बेटी पर पहाड़ टूट पड़ी है और तुझे खबर तक नहीं हुई। कैसी माँ है तू? पूरा गांव खेतों में जमा है। मेरे हाथ से झाड़ू छूटकर नीचे गिर गया था। मैंने खुद से ही सवाल किया, रेखा कैसी माँ है तू? मुझे अपने जूते की भी खबर नहीं थी। नंगे पांव भागती हुई मैं खेतों की तरफ बढ़ने लगी थी। साथ ही साथ खुद से सवाल करती जा रही थी कि कैसी माँ है तू? झाड़ू लगाते हुए मेरे हाथ क्यों नहीं कांपे? मेरे दिल की धड़कन क्यों नहीं तेज हुई? कम से कम मेरी सांसें क्यों नहीं थम गई? मैंने तो सुन रखा था कि जब औलाद पर मुसीबत आती है तो स्मशान में पड़ी माँ भी जान में जान आती है, तो फिर मुझे कुछ बुरा होने का एहसास क्यों ना हुआ? रेखा तू माँ है भी या नहीं? मैं नंगे पांव भागती हुई खेत तक पहुँच गई थी। मैंने लोगों की भीड़ अपने हाथों से चीरते हुए धकेल दिया और अपने बेटे के पास पहुँच गई थी और फिर अपनी बेटी के सामने खड़ी हो गई थी। वह उल्टी पलटी पड़ी थी, घबराई हुई थी। मुझे देखकर उसके आंखों में बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए थे। सबसे बड़ा सवाल जो दिखाई दिया था वह यह था कि माँ जब मुझ पर यह सब बीत रही थी तो तू कहाँ थी? मैं बोली, बेटी किसने तेरे साथ यह जुल्म किया है? मेरा सवाल सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी और मेरे सीने से लग गई थी। मैं उससे सवाल करती जा रही थी मगर वह बिल्कुल चुपचाप थी। मैंने उससे झकझोर डाला था मगर वह फिर भी मुझे कोई जवाब ना दे सकी। तब औरतें आगे बढ़ी थी। उसने जमीन से मेरी बेटी का दुपट्टा उठाकर उसने ढक दिया था और मुझसे कहने लगी, अपनी बेटी को घर ले जा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर घर ही तरफ बढ़ने लगी थी। मेरे दिल के एक हिस्से से बद्दुआ निकल रही थी। मैं यही कहती जा रही थी, भगवान जिसने भी मेरी बेटी के साथ यह जुल्म किया है उसको किसी ट्रक के नीचे दबाकर मर जाए, उसके बेटी के साथ भी कोई बुरा कर्म करे। मैं अपनी बेटी को घर ले आई। तब तक मेरा पति भी घर पहुंच गया था। उस तक भी यह बात पहुंच चुकी थी। वह एकदम हक्का बक्का रह गया था। साफ साफ कहने लगा, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं। किसने मेरी भोली भाली बेटी के साथ यह सब किया? जानवर से भी ज्यादा गए गुजरे लोग होंगे जो उनके माँ बहनों के साथ भी वह ऐसा ही करते होंगे। मेरे पति कमरे में बैठे रो रहे थे और मैं चारपाई पर बैठी अपने कर्म पर रो रही थी। फिर अचानक से दरवाजा खुला और मेरी सास अपनी बेटी से मिलने दूसरे गांव गई थी। जैसे वह घर के अंदर आई, मुझे देखकर चिल्लाने लगी, आवारा बेहया तू कहाँ थी? इतना कुछ तेरी बेटी के साथ यह सब हो गया, उसका ख्याल क्यों नहीं रखा? जब मैं घर पर होती तो उसे अपने आंखों के सामने से हटने नहीं देती। तो ऐसा कौन सा काम कर रही थी जो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पाई? मेरी सास यह सब मेरे पति के सामने कर रही थी। वह तो पहले ही बहुत शकी आदमी थे। मैं बैठी रो रही थी। मुझसे ज्यादा इस दुनिया में किसी का दुख हो सकता है भला? मेरी सास ने मुझे ही कसूरवार ठहराया। हम गांव के पैसे वाले लोग थे। हम इस बदनामी से डरते थे।
इसलिए हम लोगों के सामने इस घटना को नहीं लाना चाहते थे और ना ही हम थाना पुलिस कराना चाहते थे। इसलिए हम अपने बेटी को अस्पताल भी नहीं ले गए थे, खुद ही चुप कर गए थे। फिर मैंने अपने पति से कहा कि तुम सुबह यह बात पंचायत के पास लेकर जाना। मेरे पति ने हाँ भर लिया। मैंने अपनी बेटी को अपने कमरे में ले गई थी, उससे सवाल पूछती रही थी, मगर वह कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि मेरी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वह एक ही शब्द दोहराए जा रही थी, अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अपनी बेटी को दिलासा दिया, तसल्ली दी, मगर उसका डर किसी भी हालत में कम नहीं हो रहा था। सुबह हुई तो मेरा पति बोला कि लता, तुम तैयार कर दो बच्ची को, मैंने सरपंच से बात कर ली है। मैंने एक बड़ी चादर अपनी बेटी को ओढ़ ली थी, खुद भी चादर ओढ़कर अपने पति के साथ चली। मेरी सास मेरे साथ ही थी। वह पंचायत लगाई गई थी। सरपंच ने मेरी बेटी को अपने पास बुलाया और उसके सर पर हाथ रखकर बोला, बेटी कल क्या हुआ था? मेरी बेटी ने सरपंच को बताया कि मैं खेलते खेलते खेत पर चली गई थी पापा के पास, पर पापा मुझे कहीं नजर नहीं आए। फिर एक बुरे से अंकल ने मुझे पकड़ लिया, पर मैं अपनी जान उससे बचाना चाहती थी। उन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरे साथ बहुत बुरा कर्म किया। रोने लगी थी। सरपंच कहने लगा, तुम मुझे बताओ अंकल कौन था, मैं उससे मारूंगा। मेरी बेटी नाम लेने से डर रही थी। कहने लगी, नाम मालूम नहीं है, उस आदमी को पहचान नहीं सकती। कि 5 दिन तक सरपंच अपनी हवेली में मेरी बेटी को और गांव के मर्दों को बुलाता रहा, उसके साथ जिसने भी बुरा कर्म किया वह उसे पहचान सके, मगर वह नाकाम रही। फिर सरपंच ने यह केस खत्म कर दिया था। मैं बहुत मायूस हो गई थी। उन्हीं दिनों में मुझे मालूम हुआ कि मेरी बेटी तो पेट से हो चुकी है। यह खबर जब मुझे मालूम हुई थी तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। यह सब हमारे साथ क्यों हो गया था? मेरी बेटी की तो दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वह तो अपने आप को संभाल नहीं सकती थी। और फिर यह बच्चा, मैंने यह बात अपने सास से छुपाई थी। मेरी सास मुझसे बहुत नफरत करती थी। मुझे डर था कि जब उसे यह सब मालूम होगा तो वह क्या करेगी, मगर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जब दाई मेरी बेटी को चेक करने आई थी तो वापस जाते हुए मेरी सास से बताई गई थी कि तेरी पोती पेट से है। यह खबर सुनकर मेरी सास किसी सांड की तरह मुझ पर बरस पड़ी थी। उसने आते ही मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था। मेरे पति के सामने भी उसने खूब हंगामा किया था। वह यही कहती जा रही थी कि मुझे बता, तूने अपने बेटी का ख्याल क्यों नहीं रखा? फिर मेरे पति रमेश से कहने लगी, तुम इसे अभी के अभी डिवोर्स देकर घर से निकाल दो। यह कमबख्त औरत घर में रहने लायक नहीं है। मेरे पति ने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़कर जोड़ दिए थे और बोला, मम्मी भगवान के लिए मेरी जान छोड़ दो। मैं इस वक्त जिस परेशानी से गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं यह सब के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अगर घर के हालात ऐसे ही रहे तो मैं छत से कूदकर जान दे दूंगा। मेरी सास अपने इकलौते बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, इसलिए डरकर चुप रह गई थी। वक्त यूं ही गुजरता गया। एक दिन हमारे घर मोहल्ले के पंडित जी आए। कहने लगे, मैं रमेश से मिलने आया हूँ। जब से मेरी बेटी के साथ यह कांड हुआ था, तब से मेरे पति सारा दिन घर पर ही पड़ा रहता था। वह ना कहीं आता था ना ही कहीं जाता था। रमेश को मैंने जाकर बताया कि पंडित जी तुमसे मिलने आए हैं, तो वह हैरान हुए। कहने लगे, उन्हें मुझसे क्या काम है? मैं बोली, इस बात का तो मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं है। उन्हें तुमसे क्या काम है? मैं उन्हें आंगन में बैठा कर आई हूँ, तुम खुद ही उनसे जाकर मिल लो। रमेश ने मेरी बात मान ली थी। वह बाहर आया और पंडित जी के सामने जाकर खड़े हो गए थे। कहने लगे, जी आपने मुझे याद किया पंडित जी? प्रकाश को अपने पास बिठाया और कहने लगे, जो प्रिया के साथ हुआ मुझे बड़ा अफसोस है। प्रिया मेरी बेटी जैसी है। रमेश ने जब यह सब सुने तो वह फूट फूट कर रोने लगे थे। जब से यह किस्सा हमारे साथ हुआ था,
मैंने आज रमेश को इस तरह से बिलक बिलक कर रोते हुए देखा था। कहने लगे, पंडित जी, मेरी बच्ची बिल्कुल मासूम है। वह तो मुझे ढूंढ रही थी गलियों में। मुझे नहीं मालूम किसने मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा घटिया काम किया है। भगवान उसे बुरी मौत मारे। आप तो दिन रात भगवान की सेवा करते हो। आप मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे सामने उस आदमी को बेनकाब करे जिसने यह सब किया है। मैं उस हरामखोर को अपने हाथों से चिता पर लेटा दूंगा। मैंने महसूस किया था रमेश की बात सुनकर पंडित जी का रंग बिल्कुल फीका हो गया था। वह बहुत घबरा गए थे। बड़ी देर तक हमारे घर के आंगन में चुपचाप बैठे रहे। फिर पंडित जी बड़ी देर के बाद बोले थे। मैं कहने लगा, रमेश, जो होना था तो हो चुका। हम अपने पिछली बातों को तो अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते। मेरे बेटे, मैं तुमसे यही कहने आया हूँ कि उन बातों को पीछे छोड़कर अब आगे की सोचो। रमेश बोला, क्या सोचो पंडित जी, कि मैं अब नाना बनने वाला हूँ? इस बच्चे का नाम मुझे क्या रखना चाहिए? रमेश आज अपने दिल की पकौड़े फोड़ दिया था। वह हम औरतों से तो कोई बात नहीं करता था। उसने भी कभी यह जताया भी नहीं था कि उस वक्त किस दर्द से वह गुजर रहा था। रमेश के मुंह से यह सब बातें सुनकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं जमीन में धंसती जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। पंडित जी बोले, रमेश, मुझे इस बात का बिल्कुल भी मालूम नहीं था। आपकी बेटी पेट से हो चुकी है। मैं तो आज यही सवाली बनकर आया था। मैं चाहता था कि तुम्हारी बेटी को अपने बेटी की दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाओ। इसको इज्जत देना चाहता हूँ। अब जब आपने मुझे यह बात बता दी तो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इस बात को जिस तरह मुमकिन हो सके तुम इसको राजी रखना। मेरे बेटे को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। एक बार शादी हो जाएगी तब बात के बाद में देखी जाएगी। मैं बोली, पंडित जी, मैं आपके उपकार कैसे बदला चुका पाऊंगा? मगर मेरी बेटी पागल है। आपका बेटा तो नौजवान और पढ़ा लिखा है और सुलझा हुआ लड़का है। मुझे मालूम है वो शहर से पढ़ाई करके वापस आया है। मेरी बेटी को कैसे अपनाएगा? उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पंडित जी के चेहरे पर थोड़ी सी बेबसी सी लगी। वह कहने लगे, बेटा, मुझे खाली हाथ वापस मत भेजना। मैं तुम्हारी बिटिया को लेने आया हूँ। मुझे यह रिश्ता दे दो। तब मेरी सास ने मेरी बेटी को कमरे से बाहर लेकर आई थी और पंडित जी के सामने करके, आज से यह आपकी बहू, बेशक अभी इसको चुन्नी उड़ाकर ले जा सकते हो। मेरी बेटी की नज़र जैसे पंडित जी पर पड़ी, उन्हें देखकर बहुत घबरा गई। वह मेरे सीने से लगकर कहने लगी थी। वह बोली, मम्मी, मुझे बचा लो। पंडित जी ने जब यह मंजर देखा तो वह भी परेशान हो गए थे, इसलिए जल्दी से उठकर बाहर निकल गए। मेरी बेटी का यह सब देखकर मैं हैरान हो गई थी कि यह पंडित जी से क्यों घबरा गई थी। मेरी सास रमेश से बोली, बेटा, मैं तो कहती हूँ कि पंडित जी को हाँ कर दो। मुझे यह बताओ, तुमने क्या सोचा है? रमेश बोला, मम्मी, मैंने फैसला करना है तो मैं यह सोचकर ही हैरान हो रहा हूँ कि कहाँ पंडित जी का बेटा और कहाँ मेरी बेटी। यह जोड़ी नहीं मिलती। फिर पंडित जी को ऐसे क्या सूझी जिसकी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता लेने आ गए? मेरी सास बोली, बेटा, यह तो भगवान की सेवा करते हैं। पंडित जी बहुत ही अच्छे हैं। वह भगवान की सेवा करना चाहते हैं। जब भी वह हमारी बिटिया को बहू बनाकर ले जाना चाहते हैं। मेरे बेटा, हाँ कर दो। रमेश ने मेरी तरफ बिल्कुल सवाल की नज़रों से देखा था। मैं बोली, रमेश, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। मेरी सास मुझसे गुस्से से देखकर बोली, जब तेरी बेटी पर इतनी बड़ी मुसीबत आई थी तब तुम्हें अजीब सा महसूस नहीं हुआ था क्या? मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर और उसे अपने साथ कमरे में ले गई थी। मैं बोली, बेटी, मुझे बताओ, तुम पंडित जी की तरफ देखकर क्यों डर गई थी? मेरी बेटी रोने लगी और बोली, मम्मी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मेरी बच्ची अपनी बात ठीक तरीके से समझा नहीं सकती थी।
इसलिए मैं चुप कर गई थी। मगर मेरी बेटी के इस रवैये ने मुझे चौंक आने पर मजबूर कर दिया था। उस दिन के बाद पंडित जी हमारे घर नहीं आए। वो बाहर ही बाहर रमेश से मिलते रहे थे और उसे रिश्ते के लिए मजबूर करते रहे थे, लेकिन रमेश ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। एक दिन मेरा पति घर आया तो मुझे बोला, रेखा जल्दी से प्रिया बिटिया को तैयार कर दो, उसकी बारात आ रही है। मैं तो बिल्कुल बौखला गई। रमेश की तरफ देखा तो मैं बोली, किसकी बारात, कैसी बारात? रमेश बोला, पंडित जी के बेटी की बारात हमारी बेटी के लिए आ रही है। मैं बिल्कुल परेशान सी बोली, रमेश तुमने मुझसे राय मशवरा भी नहीं लिया? रमेश बोला, मैंने मम्मी से पूछ लिया था, उन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, इसलिए मैंने सारा मामला तय कर दिया। मैं बोली कि रमेश मेरी बेटी माँ बनने वाली है और मैं अपने बेटी की माँ हूँ, आपने मुझसे पूछना अच्छा नहीं समझा? रमेश बोलने लगा, तुम माँ कहलाने के लायक नहीं हो, इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा था। प्रिया को बचपन से लेकर अब तक मेरी माँ ने ही उसे पाला था। एक दिन तुम्हारे आश्रय पर छोड़ गई थी तो तुमने उसका एक दिन भी अच्छे से ख्याल नहीं रखा, इसलिए तुम्हारी बेटी की जिंदगी का हर फैसला मेरी माँ ही करेगी। मैं चुप कर गई थी। बारात आई तो मेरी बेटी का दूल्हा किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। मैं खुश थी, मगर जब मेरी बेटी की नज़र पंडित जी पर पड़ी थी तो वह तड़प कर रह गई थी। वह बहुत घबरा गई थी। वह बचाओ बचाओ कह रही थी। मैं तो उसकी माँ थी, मैं यह सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? भला मैंने रमेश का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कमरे में ले गई थी। मैं बोली, रमेश तुमने नहीं देखा क्या? पंडित जी को देखते ही मेरी बेटी डर जाती है, घबरा जाती है। तुम यह सब नज़रअंदाज कैसे कर सकते हो? रमेश के आंखों में मेरे लिए नफरत थी। वह बोला, जैसे मैं आज तक और बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज करता आया हूँ, यह भी करूँगा। शादी तो मेरी बेटी की यहीं पर होगी। मैं बेबस हो चुकी थी और मैंने चुप्पी साध ली। मेरी बेटी रोती तड़पती रोती रही। उसे पंडित जी का बेटा ब्याह कर ले गया। मैं बहुत टूट चुकी थी। मेरे लिए बेटी का गम ही काफ़ी था। रमेश की नफरत मेरे लिए मायने नहीं रखता था। मैं अपने कमरे में बैठी थी। प्रकाश घर से बाहर जा चुका था। मैंने अलमारी से अपना मोबाइल निकाला और अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया। पिछले कई वर्षों से मेरी और प्रशांत की टेलीफोन की दोस्ती थी। किसी को भी इस बात का मालूम नहीं था। मैं अपने पति को धोखा दे रही थी, मगर मेरी सास यह सब जानती थी, इसलिए वह मुझसे बहुत नफरत करती थी। उसने रमेश को मेरे खिलाफ बहुत भड़काने की कोशिश की थी। उसने बार बार रमेश से कहा था कि तेरी बीवी के लक्षण अच्छे नहीं हैं, वह बहुत ही कैरेक्टरलेस औरत है। रमेश यह बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो जाता था। उसने अपनी मम्मी से साफ साफ कह दिया था, अगर आपने मेरी पत्नी को बदनाम करने की कोशिश की तो मैं अपनी पत्नी को लेकर चला जाऊंगा। आप मेरी शक्ल देखने को भी तरस जाओगी। रमेश मुझसे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने कभी अपने मम्मी की बातों पर भरोसा नहीं किया। मेरी सास उसकी धमकी से डर गई थी, क्योंकि वह किसी भी सूरत में अपने इकलौते बेटे को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने चुप मारकर बैठ गई थी। लेकिन मौका मिलते ही मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करती थी। तो यह तो भगवान की कृपा थी कि मैं आज तक पकड़ी नहीं गई थी। जिस दिन मेरी बेटी के साथ यह सब किस्सा हुआ था, उस दिन भी मेरी प्रशांत के साथ ही बात हो रही थी। हम दोनों की दोस्ती तो कई साल पुरानी थी, मगर हम कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे। अब वह हर वक्त मिलने की जिद किया करता था। मेरी अक्ल पर ताला पड़ गया था। मैं राजी हो गई थी। उस दिन इत्तेफाक से मेरी सास दूसरे गांव में
अपनी बेटी से मिलने चली गई थी और मेरा पति तो रोजाना की तरह काम पर चला जाता था। इसलिए मैंने प्रशांत से कह दिया था कि वह मुझसे घर पर आकर ही मिले। मैं घर की सफाई करने लगी थी और उसी दौरान मेरी बेटी घर से बाहर निकल गई, जबकि मैं तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। सोच रही थी कि मैं प्रशांत से यह कहूँगी वह कहूँगी। मुझे तो पता ही नहीं हुआ था कि मेरी बेटी को घर से निकले हुए बड़ी देर हो गई थी। फिर यह सब कुछ हो गया था। मैंने अपना खुफिया मोबाइल ऑफ कर दिया और अलमारी में रख दिया था। आज मैंने मोबाइल निकाला और प्रशांत को कॉल मिलाई थी और मैं उससे बात करने लगी थी। तभी रमेश मेरे कमरे में आ गया और मुझे खबर तक नहीं हुई थी। उसने मेरे हाथ से मोबाइल अचानक से छीन लिया था और अपने कान से हाथ में ले लिया और फिर अपने कान से लगा दिया। अब तो मेरी दुनिया ही लूट चुकी थी। उस दिन मुझे डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया था। जिस दिन मेरी बेटी की शादी हुई थी उसी दिन मुझे मेरे पति ने डिवोर्स दे दिया था। मैं बिल्कुल भी बेसहारा थी और कहा जाती जिंदगी मुझ पर तंग आ गई थी। मैं अपने पैरों से लड़खड़ा रही थी। यह दिन मेरी जिंदगी के सबसे खौफनाक दिन में थे। मुझे मेरी बेटी की भी कुछ खबर नहीं थी। एक दिन दिल के हाथों मजबूर होकर मैं पंडित जी के घर चली गई थी। मुझे मालूम हुआ कि मेरी बेटी बच्ची को जन्म दे चुकी है। मैंने जैसे ही बच्चे को देखा तो भगवान के दरबार में माथा टेकने लगी। जब मेरी चीखें निकल गई थी। मेरा नाम रेखा है। मैं अपने हुस्न से पूरे गांव में मशहूर थी। मैं एक कुम्हार की बेटी थी। बर्तन बनाकर बेचती थी तो हमारा घर चलता था। उन दिनों में अपनी जवानी के पूरे जोश में थी। हमारे घर कुछ बर्तन खरीदने आया था। वह बड़ा ही हैंडसम नौजवान था। हम दोनों के नैन आपस में मिल गए। सौदेबाजी हो गई थी। हम एक दूसरे को चाहने लगे थे। रमेश ने कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है, मगर वह एक अच्छे और खाते पीते घर का इकलौता बेटा था। इसलिए रमेश की माँ उस रिश्ते पर तैयार नहीं हो रही थी। रमेश ने 2 साल अपने माँ को मनाने में लगा दिया था, मगर वह राजी नहीं हुई। रमेश ने मुझसे कहा, चलो हम घर से भाग चलते हैं। मुझे यह मंजूर नहीं था, मगर क्या करती। मैं उसकी मोहब्बत में पागल और दीवानी हो गई थी और रमेश के साथ घर से भाग गई थी। जब उसके माँ को पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुई थी, मगर तब क्या हो सकता था। मगर रमेश ने यह कह दिया कि वह मुझसे किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता। रमेश की माँ जल घूमकर रह गई थी। मुझे अपने घर ले आए थे। रमेश ने मुझे पहले ही खबरदार किया था कि कहने लगा, रेखा, तुम्हारी जिंदगी का इम्तिहान अब से शुरू हो रहा है, क्योंकि मेरी माँ एक बहुत ही गुस्से वाली औरत है। हमने उनकी मर्जी के बगैर शादी की है, तो वह इस बात का बदला तुमसे जरूर लेगी। वही हुआ जिसका डर था। मेरी सास ने शादी के दिन से ही मुझ पर मेरी जिंदगी तंग करना शुरू कर दी थी। उन्होंने मेरे ससुराल आते ही सारे कुछ काम काज मुझ पर ही छोड़, वह घर तो बहुत ही सुंदर था, उसे साफ सफाई करते करते मैं आदी हो गई थी। फिर किचन का काम भी मुझ पर ही था। मेरी सास मुझे हर वक्त काम में लगाई रखती थी और रमेश के साथ बात करने की भी इजाज़त नहीं देती थी। रात के वक्त मेरी सास जानबूझकर अपनी तबीयत खराब कर देती थी और रमेश को कहती, मेरे साथ आंगन में लेट जाओ। मैं रमेश को कई रोज एक दूसरे की शक्ल देखने को भी तरस जाते थे। फिर यूँ हुआ कि भगवान ने मुझे उम्मीद से रख दिया। मेरी सास को जब यह बात पता चली तो उन्होंने मुझसे बहुत काम करवाए।
भारी भारी चीज़ें उठवाई, मुझे बहुत परेशान किया। फिर मेरा वह बच्चा मर गया। वह दूसरी बार भी मेरे साथ मानो जैसे डायन बनकर मेरे बच्चे को खा गई थी। फिर तो यह ना खत्म होने वाला सिलसिला चलने लगा था। मेरे 5 बच्चे मर गए थे। मुझ पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। फिर मेरी सास ने धीरे धीरे रमेश के कान भरना शुरू कर दिए कि यह औरत बांझ है, तुझे बच्चा नहीं दे सकती, इसको डिवोर्स दे दो। फिर रमेश ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी शादी को 4 साल बीत चुके थे और यह 4 साल मेरी सास ने हराम कर रख दिए थे। उन्हीं दिनों में मैं फिर से उम्मीद से हो गई। मुझे तो पता ही ना चला कि मेरी सास, और ना ही मेरी सास को पता चला। इस तरह मेरा यह वाली प्रेगनेंसी बच गई थी। जब पेट बाहर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी सास मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। फिर मेरे घर मेरी बेटी प्रिया के आगमन हुई। वह बहुत ही सेहतमंद बच्ची थी, हंसती रहती थी। मैं बहुत खुश थी, मगर मेरी सास ने मुझसे यह खुशी भी छीन ली थी। उसके पैदाइश के दूसरे दिन ही मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया था, यह कहकर कि रेखा को बच्चे पालने का तरीका नहीं है। रमेश बहुत खुश था कि चलो मेरी माँ मेरी बेटी से प्यार करती है। रमेश को उम्मीद थी कि अब मेरी सास मुझे बहुत प्यार करेगी और कबूल भी कर लेगी। फिर मेरी सास ने मेरा दूध भी उड़ा दिया था और 1 हफ्ते की बेटी को गाय का दूध देने लगी थी, ताकि मैं दूध के बहाने भी अपनी बेटी को छू ना सकूं। मेरे 5 बच्चे मर चुके थे। अब कहीं जाकर मैं माँ बनी थी। मेरा भी जी चाहता था कि मैं अपनी बेटी को खुद रोज खिला सकूं, प्यार करूं, उसे गले से लगाऊं। मैं उसको सारा दिन चुप चुप कर देखकर रहती थी। भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी बेटी मुझसे मिला दे। मैंने प्रकाश से भी कहा था, लेकिन रमेश कहता था कि औलाद तुम मम्मी को दे दो, हमें भगवान फिर दोबारा दे देगा। मर्द था ना, ऐसी बातें कर सकता था। एक रात मेरी बेटी के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं बार बार कमरे में जाकर दरवाज़ा खटखटा रही थी। तभी वह कहने लगी, बस हल्का सा बुखार है, सही हो जाएगा। मगर मुझे नींद नहीं आती। सारी रात कमरे के बाहर ही खड़ी रही। सुबह बच्चे के हाथ पांव मुड़ गए, उसको झटके आए और वह दिमागी तौर पर बिल्कुल कमज़ोर हो गई। और मेरी सास कहने लगी, इसको रेखा ने पागल बेटी को जन्म दिया है, जबकि मुझे मालूम था कि मेरी बच्ची पागल नहीं थी। शादी के 6 साल बाद ही मुझ में और रमेश में दूरियां आ गई थी। मेरी बेटी पागल हो गई थी। मेरी सास बात बात पर हाथ उठाने लगी थी। जिंदगी बहुत तंग हो गई थी। एक बार चौधरी का बेटा प्रशांत हमारे घर आया था। कहने लगा, आया तो तुम्हारे पति के पास था, मगर मैंने सुन रखा है कि तुम्हारी सास तुम पर बहुत जुल्म करती है। मैनेजर से सारा किस्सा प्रशांत को बता दिया था। उसने अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दिया और बोला, अगर तुम्हारी सास ने फिर से तुम पर हाथ उठाया तो मुझे बताना। मैंने सोचा, चौधरी का बेटा है, शायद मेरी मदद करेगा। इसलिए मैं जब भी सास की मार खाती प्रशांत को फ़ोन करके ज़रूर बताती। उसने मेरी मदद तो नहीं की थी, मगर उससे बात करके दिल को सुकून मिल जाता था। बाद में पता चला कि प्रशांत तो मेरे हुस्न का दीवाना हो गया था, इसलिए उसने मुझको अपना नंबर दिया था और यह हम दोनों की दोस्ती शुरू हो गई थी। मैंने घर के हालात से तंग आकर प्रशांत में सुकून ढूंढना शुरू कर दिया था और फिर उसकी वजह से ही मुझे डिवोर्स भी मिल चुका था। मैंने अपनी बेटी के बच्चे को गोद में लिया, देखा तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वह तो बिल्कुल प्रशांत जैसा था। मैं फौरन जाकर भगवान का माथा टेकी थी, क्योंकि मुझे मेरी बेटी का जिसने गलत काम किया था
उसका सुराग मिल गया था। मेरी बेटी का हाथ पकड़कर उसे चौधरी के हवेली में ले गई थी। वह मेरी बेटी ने अपने मुजरिम को पहचान लिया था। प्रशांत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। कहने लगा, मैं आया तो रेखा के लिए था, लेकिन उसकी जवान बेटी को देखकर मेरा दिल फिसल गया था। यानी मेरी बेटी पर जो मुसीबत आई थी वह उसके पागलपन की वजह से नहीं आई थी। मुझे खुद से इतनी गंदी नफरत होने लगी थी, जबकि मेरी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इसलिए हमने वह बच्चा चौधरी को ही दे दिया था। पंडित जी फूट फूट कर रो रहे थे, क्योंकि वह कहने लगे, जब मैं चौधरी का बेटा प्रशांत जब मेरी बेटी से जबरदस्ती कर रहा था और प्रिया बिटिया जोर जोर से चिल्ला रही थी, तब पंडित जी ने सुन लिया था। लेकिन उसकी चीख सुनकर भी पंडित जी अपने मंदिर की तरफ चले गए, क्योंकि उन्हें पूजा आराधना की पड़ी थी, और मेरी बच्ची की चीखों को इग्नोर करके चले गए। पंडित जी को जब बाद में उस घटना के बारे में पता चला तो वह बहुत परेशान हुए थे। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवा दी थी। मेरी बेटी भी शायद जब पंडित जी को इस तरफ देखा तो इसीलिए बचाओ बचाओ कहती थी, ताकि हमें मालूम हो जाएगा कि उनसे भी मदद मांगी थी, पर उन्होंने मुझे नहीं बचाया था। तो यह मामला सारा सुलझ गया। आज मेरी बेटी का इलाज सही टाइम पर हो जाता। मेरे पति उसको घर ले गए, जबकि मेरी सास को पैरालाइज का अटैक हो गया और वह बिस्तर पर पड़ी अपने मौत के लिए तरसती रही थी। मैंने अपनी जिंदगी शहर के एक वीरान जगह पर बिता रही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की कहानी आपको सुना दी। अब आप ही बताइए, आपको मुझसे हमदर्दी हो गई या नफरत? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते अब ऐसी ही नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।